वी विल स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो उसमें ये एटॉमिक रेडी ऑफ द डायग्राम रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट वो होता क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो सी पहले हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैसे होता है, चेंजेस ऑफ द ऑल द बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट प्रीवियस वीडियो में देखा। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। All transition elements are metals and show the properties that the characteristic of a metal। मतलब all transition element मतलब सभी 5D बोलो ये बोलो फर्स्ट सीरीज का all transition element are metal। क्या है वो सभी transition element क्या है मेटल है। तो एंड शो द प्रॉपर्टी दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल। और कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। दे आर हार्ड लस्टर्स मेटालेबल डस्टिक एंड फॉर्म ओलेज विद अदर मेटल। मतलब कैसे एक हार्ड रहेगा, लस्टर रहेगा, मेटालेबल रहेगा, डक्टिल रहेगा, ओलेबल रहेगा अदर मेटल से। और दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मतलब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉर जिंक कैडियम हमने दिखाया था ना हमने, तो सबका मैग्नीशियम अदर ट्रांजिशन एलिमेंट का इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर द एम्बिडेड टेम्परेचर। और हमें वो स्पेसिफिक टेम्परेचर देता है एज अ सोर्स ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ द जिंक कैडमियम एंड द मर्क्यूरी आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहते हैं वो, जैसे एज हम उसको देखने जाए तो, और लो वोलेटिलिटी। दे प्रोसेस हैज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जो प्रोसेस करते हैं हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट रेट। तो ये हमें देखना है कि दिखते कैसे, तो हम थोड़ा सा वीडियो से हमें क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो होता क्या है और किस तरह से ट्रेंड करता है। जस्ट वेट। सो लेट्स स्टार्ट हियर द दे हैव अ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए ना कि कैसे लस्टर्ड्स क्या होते हैं, तो ये सब देखना है, मेटालिक कैरेक्टर देखना है उसका। तो सी दिस वीडियो, सी Nearly all the elements exhibit typical metallic properties. राइट। मेटालिक प्रॉपर्टी पे टिपिकल पे Let डिपेंडेंट us है। review some of them in detail. First, let us look at the metallic character. As the number of valence electrons in these elements is very small, राइट, द वैलेंस all of इलेक्ट्रॉन them ऑल are आर द वेरी स्मॉल ऑफ द सी हियर 4s2, है ना, सभी एस ऑर्बिटल से। तो इज आउटर शेल ऑफ द 4s ऑर्बिटल इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो इज वेरी स्मॉल कैरेक्टर हियर। दिस द क्रोमियम। देखो क्रोमियम कैसे दिखता है, ऐसा क्रोमियम होता है। देखो नेक्स्ट, metals. कोबाल्ट मोलिबोडेनियम, देखो किससे होता है, प्लाटिनियम। देखो प्लाटिनियम सी जैसे शाइनी पार्टिकल जैसा प्लाटिनियम। तो इस तरह से ये मेटालिक कैरेक्टर है ना, मेटालिक है। ऑल आर द मेटालिक ऐसे मिलते हैं हमें, जैसे हम ढूंढते हैं ना, इस तरह से वो दिखते हैं। तो नेक्स्ट, They are good conductors of heat and electricity. राइट, दे आर द गुड कंडक्टर। हमने देखा ना, हमने पढ़ा उसमें, है ना, थ्योरी हमें जल्दी समझ, जैसे विजुअलाइज देखा ना तो इच्छा से। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांजिशन एलिमेंट हम अगर उसको जले जाते हो तो मोल्ड होता है। देखो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने के लिए भी देखो किस तरह से एज अ यूजिंग हो रहा है, दिस गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सी हियर, They exhibit metallic luster and are hard. ठीक है, मेटालिक लस्टर जैसे कॉइन्स के जैसे टूटा फूटा हमें दिखेगा, थोड़ा थोड़ा छोटा पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटालिक लस्टर। और हियर दिस इज द वेरी हार्ड, है ना, नट बोल्ट हमसे ज्वाइनिंग होते हैं इस तरह से, मेटालिक हार्ड हमें। ओके, देखा कितना अच्छा हार्ड लस्टर ऐसे देखो कैसे कॉइन्स के जैसे दिख रहा है, ऐसे टूटे हुए पार्टिकल्स हमें मिलते हैं कभी कभी, है ना, जो ढूंढते हुए जैसे जब निकालते हैं ना, खनिज निकालते हैं, लस्टर्स पार्टिकल ऐसे दिखते हैं। सी, They are malleable मैलेबल and मतलब जो तोड़ने के बाद भी हथौड़े से भी मैम नहीं होता, दिस इज द मैलेबल, इसको मैलेबल बोलते हैं। ओके, एंड डक्टाइल मतलब इसको मोल्ड कर सकते हैं। देखो कैसे मोल्ड होगा, ductile. देखो कैसे मोल्ड हो रहा है ना, साइज चेंज कर रहा है। They form alloys एलॉयज जैसे ब्रास, देखो निकोरियम, ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज मेडल जैसा। देखो कैसे कॉपर के साथ कैडमियम अगर ऐड किया तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है। देन यहाँ पे निकेल कॉपर फिर के साथ निकोरियम, मतलब ये ऑलॉइज ग्रुप मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए मेटालिक कैरेक्टर, तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस जिंक बने तो ब्रास कैसे बनता है ना, कॉपर पर जिंक यहाँ पे एडिशन है, तो इस तरह से लेटर ऑलॉइज प्रॉपर्टीज फॉर्म करेगा। राइट, कितना सुंदर दिख रहा है, अगर एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म करना है ना। ब्रॉन्ज मेटल में क्या रहता है, जो ब्रॉन्ज मेटल मिलता है ना उसमें कॉपर प्लस कैडमियम रहता है।
सी with other metals. They have अब one मेटालिक or more कैरेक्टर कैसे थे, बीसीसी हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट्स, इस तरह से इसकी बॉन्डिंग रहती है। और क्या है इसकी, देखो typical metal lattice structures as shown in the table here. कैसे मेटालिक कैरेक्टर स्ट्रक्चर रहते हैं उसके ट्रांजिशनल एलिमेंट के, हर एक ट्रांजिशनल एलिमेंट के मेटालिक, जिसको इसके स्कैंडियम का ऐसा स्ट्रक्चर मेटालिक कैरेक्टर रहेगा उसका। बॉडी सेंटर फर्स्ट ट्रांजिशन का हमारा ऐसा करेगा फॉर्म, बॉडी सेंटर क्यूबिक फॉर्म करेगा। सेकंड ट्रांजिशन का हम देखेंगे तो इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैक फॉर्म करेगा। एंड हम हमारा थर्ड देखेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, क्यूबिक क्लोज पैक, सीसीपी, फर्स्ट वाला सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक पढ़ा ना हमने सॉलिड स्टेट में, तो इस तरह से ये फॉर्म करेगा, राइट। इस तरह से इसके मेटालिक कैरेक्टर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट Like beryllium, सो बेरिलियम का कैसे दिखता है, ऐसे मेटालिक स्ट्रक्चर रहता है उसका, सी है ना, किस तरह से है ना, इज द ऑर्थोगोनल है ना, इस तरह से फॉर्म करेगा है बेरिलियम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट and magnesium, मैग्नीशियम का भी इज सिमिलर टू, with which वैसे they are isostructural. है ना, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म When structures deviate from perfect hexagonal close packing by elongation along the six-fold axis. सीखो रिफॉर्म्स द एलोगेशन क्लोज पैकिंग कैसे होता है, ये सेपरेट हो गया यहाँ से, ये इधर का एक सेपरेटिंग फॉर्म्स क्लोज पैकिंग। ये डिटेल में आपको कैसे दिखते हैं ना, इतना तो डिटेल में पढ़ना है, बट दिखते कैसे हैं, तो विजुअलाइज याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने ये दिखा रही हूँ। सी ओके, ये Mercury देखो is a मर्क्यूरी। shiny liquid. मर्क्यूरी एक आपके लिए एक क्वेश्चन है, या मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर वीडियो देखते देखते मन में बता देना। मर्क्यूरी कहाँ पे रहता है हमारा, जब हम ना थर्मामीटर चेक करते हैं, हमारा फीवर चेक करते हैं, या हमारे लैब में जो मर्क्यूरी थर्मामीटर है वो, तो उसको फोड़ो जहाँ पे पारा रहता है ना, वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, मर्क्यूरी प्रेजेंट। तो सी दिस इज द पारा, कैसा है मर्क्यूरी, है ना सुंदर, ऐसा मेल्ट हुआ लिक्विड के जैसा होता है, at ordinary temperature. राइट। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो इतना मेल्ट करता है। अब दिस इज Melting हमारा point. जो ग्राफ हमारा बचा था, हाँ हमने थ्योरी देखा, उसके बाद ये आगे अब आगे हम ग्राफ से, तो हियर द मेटालिक एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिजिकल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम कंपेयर करेंगे। 3D सीरीज इज कंपेयर विद द 4D 5D सीरीज, और सीरीज से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 3D सीरीज जो है रेड मार्क से है, राइट। रेड मार्क्स तो वो नीचे से स्टार्ट होगा, उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, 3D सीरीज का। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, 5D सीरीज का। और सबसे मीडियम में जो उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो किसका रहेगा, 4D सीरीज का। देन यहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो हमें पता है सबसे कम तो 3D सीरीज के रहेंगे, 4D। एंड अब इसको हम ग्राफ कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। सी हियर Boiling points. The melting and boiling points of the transition elements are generally high. राइट, The melting points of 3D, 4D, and 5D transition metals are depicted in the figure here. As you can see, in any series, with the exception of anomalous values for manganese, अब यहाँ पे उन्होंने दो फिनोमिना वैल्यू दिए हुए, यहाँ पे नहीं, बट जब हम कंपेयर करने जाते हैं 3D सीरीज एंड द 4D सीरीज, हर जगह हमने बाकी तो ठीक है अच्छे से बढ़ते जा रहे, पर ये दो वैल्यू ऐसी है, यहाँ पे तो 5D सीरीज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पर ये दो वैल्यू ऐसी कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबके पहले बढ़कर आए और एकदम से नीचे आके, ये टिटेनियम बोलो मैग्नीज बोलो, ये एकदम से नीचे आ गए। क्यों, देखो सी and technetium, टेक्नीशियन देखो, the melting points first increase to a maximum at D5 configuration and then gradually decrease towards the end of the period. तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम एंड टेक्नीशियन में हमने देखा कि ये पहले बहुत अच्छे से बढ़ा बढ़े एकदम से डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट में आ गया, मैग्नीज में और टिटेनियम में बहुत ही कम ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इन दोनों का, एकदम से नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ के फिर ये पूरा ड्रॉप ही हो जाएगा। दोनों देखो कैसे ड्रॉप हो गए, है ना, यहाँ तो थोड़ा सा वो कॉपर की वजह से पड़ी, ये तो बहुत ही नीचे आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। दिस इज द उसका बिहेवियर। अब हमने देखा दो सीरीज का कैसे चेंज हो रहा है ना, कैसे चेंज हो रहा है, क्यों इस तरह से The चेंज high हो रहा था। melting points of these elements are attributed to the participation of a greater number of electrons from So why it is this formation, this kind of the behavior here, the magnesium का हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मैग्नीज का, तो बिकॉज इज ऑल आर द वैकेंट ऑलरेडी, इसमें हमने ये पूरा खाली है और इसका कंप्लीट कर दिया है,
तो इज दिस पॉसिबिलिटी कि एस एस डी ऑर्बिटल इज ऑलमोस्ट नॉट कंप्लीटेड, मतलब ओनली 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे मैग्नीज के और एस को हम ले कंप्लीट, मोर स्टेबिलिटी उसकी वजह से वो डिक्रीज हो जाता है कि ऑल आर द इनकम्प्लीट एंड वैकेंट, मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी आने की वजह से वो मेल्टिंग पॉइंट उसका वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से हमें इसी तरह से पता चला, सी दिस इज N-1d orbitals in addition to the ns electrons in the interatomic metallic bonding. सी इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। तो यही हमारा कंपैरिजन में अगर हम देखने जाए तो यही प्रॉपर्टीज हमें देखती कि किस तरह से, देखो यही है कैसे कम हुआ एटॉमिक नंबर और इस तरह से समझा आपको फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इतना पैराग्राफ में तो इसे पढ़ के नहीं समझा, बट अब मैंने देखा स्कैंडियम कैसे दिखता है, मर्क्यूरी कैसे दिखता है ना, स्ट्रक्चर देखिए कैसे रोम्बोहाइड्रिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, सॉलिड स्टेट में कैसे, मेटालिक कैरेक्टर कैसे, लस्टर यानी क्या, मेटाबॉलेबल मतलब क्या, डक्टाइल मतलब क्या, तो आपको भी समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, अंडरस्टूड।